ट्रंप ने इंडिया को रशियन ऑयल खरीदने पर 100% टैरिफ का धमकी दिया है, लेकिन इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेगा। ये वीडियो आपको बताएगा कि क्यों इंडिया रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं कर रहा और कैसे ये डिसीजन यूएस के साथ रिलेशंस को अफेक्ट कर सकता है। क्या इंडिया का ये मूव एनर्जी सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या डिप्लोमेटिक गैम्बल? चलिए इस कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल ड्रामा को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि अगर वो दोबारा प्रेसिडेंट बनते हैं तो इंडिया पर 100% टैरिफ लगा देंगे अगर वो रशियन ऑयल खरीदना कंटिन्यू करेगा। ये एक क्लियर वार्निंग थी इंडिया के लिए। यूएस ऑलरेडी रशिया पर ऑयल एक्सपोर्ट्स को लेकर सैंक्शंस लगा चुका है और अब ट्रंप ने डायरेक्ट इंडिया को टारगेट किया है। लेकिन इंडिया ने इस थ्रेट को सीरियसली नहीं लिया। गवर्नमेंट सोर्सेज ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि इंडिया अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को प्रायोरिटी देगा चाहे कुछ भी हो। उनका स्टांस क्लियर है, इंडिया का ऑयल परचेज पॉलिटिकल नहीं, इकोनॉमिक डिसीजन है। हाई ग्लोबल ऑयल प्राइसेस के टाइम पे रशिया से डिस्काउंट पे मिलने वाला ऑयल इंडिया के लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल है। क्या इंडिया ट्रंप के थ्रेट से डर गया? बिल्कुल नहीं। इंडियन ऑफिशियल्स ने ओपनली कहा है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखेंगे। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने क्लैरिफाई किया कि इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है और वो अपने सिटीजन्स के लिए बेस्ट डील्स ढूंढेगा। यूएस के साथ रिलेशंस इंपॉर्टेंट है, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं की जा सकती। ट्रंप का इंडिया के साथ पास रिकॉर्ड मिक्स्ड रहा है। 2016 से 2020 के टेन्यूर में उन्होंने इंडिया को टैरिफ किंग कहा था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के साथ डिफेंस डील्स भी किए थे। अब उनकी नए थ्रेट से लग रहा है कि वो इंडिया को प्रेशर में लेना चाहते हैं। ग्लोबली रिएक्शंस डिवाइडेड हैं। ईयू ऑलरेडी रशिया से ऑयल इंपोर्ट करने वालों पर सैंक्शंस लगा चुका है। नयारा एनर्जी जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट करती है पे ईयू ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, लेकिन चाइना और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज भी रशिया से ऑयल ले रहे हैं और उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इंडिया ने इस प्रेशर का क्लियर जवाब दिया है, नो पॉलिसी चेंज। रशिया से ऑयल इंपोर्ट्स कंटिन्यू रहेंगे क्योंकि ये इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। इंडियन रिफाइनर्स ने भी कहा है कि वो रशिया से ऑयल लेना बंद नहीं करेंगे चाहे सैंक्शंस लग जाएं। अब देखते हैं इंडिया और रशिया के बीच का पुराना कनेक्शन। 1971 में जब पाकिस्तान से वॉर हुआ था तब रशिया ने इंडिया का साथ दिया था। आज भी डिफेंस और एनर्जी दोनों सेक्टर्स में रशिया इंडिया का स्ट्रॉन्ग पार्टनर है। 1971 की वॉर में जब यूएस ने बे ऑफ बंगाल में अपना वॉरशिप भेजा था तब रशिया ने भी अपनी नेवी भेजकर इंडिया का साथ दिया था। ये एक टर्निंग पॉइंट था इंडिया रशिया रिलेशंस में। आज भी ये रिश्ता उतना ही स्ट्रांग है, लेकिन क्या करंट ग्लोबल सिनेरियो में ये कनेक्शन सर्वाइव कर पाएगा? इंडिया और रशिया के बीच का डिफेंस पार्टनरशिप डेकेड्स पुराना है। सिप्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2020 से 2024 के बीच इंडिया रशिया का टॉप आर्म्स बायर रहा है, जो 38% एक्सपोर्ट्स का हिस्सा था। ये डेटा दिखाता है कि यूक्रेन वॉर के बावजूद भी इंडिया ने रशिया से आर्म्स लेना बंद नहीं किया। रीसेंट ईयर्स में दोनों कंट्रीज ने ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई किया है। दिसंबर 2021 में मोदी और पुतिन के मीटिंग के बाद मल्टीपल डील्स साइन किए गए। इसमें एनर्जी, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स शामिल थे। रशिया इंडिया को S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी सप्लाई कर चुका है, जो यूएस के सैंक्शंस के अगेंस्ट डील थी। एनर्जी सेक्टर में रशिया का रोल अब और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। यूक्रेन वॉर के बाद से इंडिया रशिया से रिकॉर्ड अमाउंट में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। 2023-24 में इंडिया ने रशिया से 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे ऑयल लिया, जो टोटल इंपोर्ट्स का 35% है। ये फिगर्स दिखाते हैं कि इंडिया के लिए रशिया अब एनर्जी सिक्योरिटी का मेजर सोर्स बन चुका है। इंटरनेशनल प्रेशर के बारे में इंडिया का स्टांस क्लियर रहा है। यूएन में यूक्रेन वॉर पर रेजोल्यूशंस पे इंडिया ने रिपीटेडली एब्सटेन किया है। ये न्यूट्रल पोजीशन इंडिया को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करने में हेल्प करता है। करंट डील्स में रशिया ने इंडिया को ऑयल और आर्म्स दोनों में अट्रैक्टिव ऑफर्स दिए हैं। ऑयल इंपोर्ट्स पर रशिया 30 to 40% डिस्काउंट दे रहा है, जो इंडिया के लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल है। आर्म्स डील्स में भी रशिया फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस दे रहा है, जिसमें रूपी ट्रेड मैकेनिज्म शामिल है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया रशिया पार्टनरशिप अब मल्टी डायमेंशनल हो चुकी है। पहले ये सिर्फ बायर सेलर रिलेशनशिप था, लेकिन अब ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी शामिल है। ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम इसी पार्टनरशिप का रिजल्ट है। एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में रशिया का रोल और भी स्ट्रांग हुआ है। इंडियन रिफाइनर्स लाइक नयारा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रशिया से क्रूड ऑयल प्रोसेस करना कंटिन्यू किया है, चाहे ईयू सैंक्शंस लगाए हों। ये लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का असर है कि इंडिया ग्लोबल प्रेशर के अगेंस्ट भी रशिया के साथ डील्स कंटिन्यू कर पा रहा है।
इकोनॉमिक बेनिफिट्स के मामले में ये डील इंडिया के लिए कितना प्रॉफिटेबल है? रशियन ऑयल से इंडिया को मैसिव सेविंग्स हो रहे हैं। गवर्नमेंट डेटा के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 2025 में इंडिया ने 1.75 मिलियन बैरल्स पर डे रशियन क्रूड इंपोर्ट किया, जो टोटल इंपोर्ट्स का 35% है। ये फिगर्स बता रहे हैं कि रशिया अब इंडिया का टॉप ऑयल सप्लायर बन चुका है। यूरोप ने प्राइस कैप लगाया था रशियन ऑयल पे, लेकिन इंडिया ने इसका फुल एडवांटेज लिया। गवर्नमेंट सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि इंडिया ईयू के कैप्ड प्राइस से भी नीचे डिस्काउंट पे ऑयल ले रहा है। रणधीर जायसवाल, फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन, ने कहा, इंडिया का डिसीजन इंटरनेशनल मार्केट्स के ऑयल प्राइसेस और ग्लोबल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। पहले रशिया 30-40% डिस्काउंट दे रहा था, लेकिन अब डिस्काउंट्स कम हो रहे हैं। 2024 के स्टार्ट से डिस्काउंट्स 2022 के लोएस्ट लेवल पे आ गए हैं। इसकी वजह से इंडियन स्टेट रिफाइनर्स जैसे आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल ने रशियन क्रूड परचेजेस रिड्यूस कर दिए हैं। ये दिखाता है कि इकोनॉमिक्स ही फाइनल डिसीजन लेता है। नयारा एनर्जी और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे प्राइवेट रिफाइनर्स ने भी रशियन ऑयल का यूज किया है, लेकिन नयारा को ईयू सैंक्शंस का सामना करना पड़ा। 3 शिप्स जो नयारा का ऑयल ले जा रहे थे वो डिस्चार्ज नहीं कर पाए। नयारा के सीईओ को रिजाइन करना पड़ा और नया सीईओ अपॉइंट किया गया। इससे पता चलता है कि ग्लोबल प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है। इंपोर्ट डेटा एनालिसिस से पता चलता है कि रशिया से ऑयल लेने से इंडिया को ग्लोबल प्राइस सर्ज से बचाया है। जब इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े थे, तब डिस्काउंटेड रशियन ऑयल ने इंडियन इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया। गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग ये डील फ्यूल प्राइसेस को कंट्रोल करने में हेल्प करती है। रशियन ऑयल इंपोर्ट्स का डायरेक्ट बेनिफिट ये हुआ है कि इंडिया का इंपोर्ट बिल कम हुआ है। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के रिपोर्ट्स दिखाते हैं कि लास्ट 2 इयर्स में इंडिया ने फ्यूल सब्सिडीज में 15-20% की सेविंग की है। ये सेविंग्स जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करने में यूज हो रही हैं। लेकिन इशू ये है कि अब डिस्काउंट्स कम हो रहे हैं। इंडियन रिफाइनर्स अब ऑल्टरनेटिव्स एक्सप्लोर कर रहे हैं। मिडिल ईस्ट कंट्रीज से इंपोर्ट्स बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी रशिया का ऑयल कॉम्पिटिटिव है, स्पेशली यूराल्स ग्रेड, जो इंडियन रिफाइनरीज के लिए परफेक्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का भी रोल है। वदीना रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट स्पेशली रशियन क्रूड प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। यह दिखाता है कि इंडिया ने लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। इकोनॉमिक बेनिफिट्स के अलावा ये डील इंडिया को एनर्जी सिक्योर बनाता है। अब सवाल ये उठता है कि ग्लोबल प्रेशर कैसे अफेक्ट कर रहा है इंडिया की पॉलिसीज को। यूएस और ईयू के सैंक्शंस का असर इंडियन ऑयल मार्केट पे क्लियर दिख रहा है। नयारा एनर्जी, जो रॉसनेफ्ट के पार्शियल ओनरशिप में है, पे ईयू ने टफ सैंक्शंस लगाए हैं। इसकी वजह से नयारा के 3 ऑयल शिपमेंट डिस्चार्ज नहीं कर पाए। सीईओ व्याचेस्लाव टोनकोव को रिजाइन करना पड़ा और उनकी जगह सर्गी डेनिसोव को न्यू सीईओ अपॉइंट किया गया। यह दिखाता है कि वेस्टर्न प्रेशर इंडियन कंपनीज को डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऑफिशियली कोई चेंज तो नहीं किया है, लेकिन रिफाइनर्स अपने आप स्ट्रैटेजी एडजस्ट कर रहे हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एचपीसीएल, बीपीसीएल जैसे स्टेट रिफाइनर्स ने रशियन ऑयल इंपोर्ट्स कम कर दिए हैं। रीजनिंग सिंपल है, रशिया ने डिस्काउंट्स रिड्यूस कर दिए हैं। 2022 में 30-40% डिस्काउंट मिल रहा था, अब हार्डली 5-7% बचा है। इकोनॉमिक्स के हिसाब से मिडिल ईस्ट से ऑयल लेना बेटर ऑप्शन बन गया है। लेकिन गवर्नमेंट पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सीनियर ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि रशिया से ऑयल लेने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। गवर्नमेंट ने रिफाइनर्स को बस एक इंस्ट्रक्शन दी है, ऑल्टरनेटिव्स प्रिपेयर करके रखो। ये प्रिकॉशनरी मेजर है ताकि फ्यूचर सैंक्शंस या सप्लाई डिसरप्शंस का इंस्टेंट सोल्यूशन हो। यूएस का अप्रोच भी क्लियर है। उन्होंने 100% टैरिफ का थ्रेट दिया है अगर रशिया यूक्रेन पीस डील नहीं होता है। साथ ही इंडियन एक्सपोर्ट्स पे 25% टैरिफ भी लगाया है। इस सिचुएशन में डिप्लोमेसी का टेस्ट हो रहा है। इंडिया कंसिस्टेंटली न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करता आ रहा है, यूएन वोट्स में अब्सटेन करते हुए। दूसरी तरफ इंडियन रिफाइनर्स ने बैकअप प्लान्स तैयार कर लिए हैं। इराकी बसरा क्रूड और सऊदी अरेबियन ऑयल ऑल्टरनेटिव्स के तौर पे बढ़ रहे हैं। नयारा एनर्जी ने भी अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया है और वो यूरोपियन बायर्स को रिप्लेस करने के लिए एशिया पैसिफिक मार्केट्स पे फोकस कर रही है। एनर्जी एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये सिचुएशन इंडिया के लिए लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी की जरूरत दिखाती है। रशिया भरोसे का सोर्स है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को बूस्ट कर रहा है और रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा रहा है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने क्लियर किया, इंडिया का डिसीजन इंटरनेशनल मार्केट्स और ग्लोबल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये स्टेटमेंट इंडिया की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का प्रूफ है। फ्यूचर में क्या होगा? करंट ट्रेंड्स दिखाते हैं कि रशिया से इंपोर्ट्स थोड़ा कम होंगे, लेकिन बंद नहीं। इंडिया यूरोप ट्रेड रिलेशंस मेंटेन करने के लिए रिफाइनर्स थोड़ा बैलेंस करेंगे। साथ ही रुपी पेमेंट मैकेनिज्म डेवलप किया जा रहा है ताकि यूएस डॉलर ट्रांजैक्शन से डिपेंडेंसी कम हो। अब यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि अपकमिंग यूएस इलेक्शंस के बाद सिचुएशन कैसे चेंज होती है। अगर ट्रंप प्रेसिडेंट बनते हैं तो क्या वो अपने थ्रेट्स पे एक्शन लेंगे या फिर इंडिया यूएस रिलेशंस में फिर से इंप्रूवमेंट आ सकता है। इंडिया का रशियन ऑयल इंपोर्ट करना प्योर इकोनॉमिक कैलकुलेशन पे बेस्ड है।
फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने सही कहा, इंडिया के डिसीजंस इंटरनेशनल मार्केट्स और ग्लोबल सिचुएशन पे डिपेंड करते हैं। डिस्काउंटेड ऑयल से इंडिया ने 2022-24 में बिलियंस डॉलर्स की सेविंग की, जो फ्यूल सब्सिडीज और जीडीपी ग्रोथ में इन्वेस्ट हुई। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स समझना आज के टाइम में करियर ग्रोथ के लिए जरूरी है। इंटरनेशनल ट्रेड, एनर्जी सेक्टर्स या पॉलिसी मेकिंग में काम करने वालों को ये ट्रेंड्स एनालाइज करना आता है तो वो कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाते हैं। फाइनल ट्रूथ क्या है? इंडिया हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। एनर्जी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा।